अगर आप भी कैट मैट, आईपी मैट, स्नैप या फिर अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में हजारों रुपए, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आप बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपके सॉल्यूशन बहुत लेंदी है और आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 99 परसेंटाइलर का कंप्लीट रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कि किसी भी जो एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। हालांकि ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने हजारों रुपए दिए हैं, फीस तो 70-70, 80-80 हजार, किसी कोचिंग का 1-1 लाख रुपए है। 4-4, 8-8 महीने की कोचिंग लेने के बाद भी 90% से ज्यादा बच्चों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कैट के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीजन क्या है कि क्वांट अच्छा नहीं हो पाता, कैसे क्वांट को इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे क्वांट के सेक्शन में 99 परसेंटाइल हम लेके आ सकते हैं, इसका एक कंप्लीट रोड मैप हम जानने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले रीजन डिस्कस कर लेते हैं हम कि क्या रीजन है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल इत्मीनान से आप ये वीडियो देखते जाइएगा, बेहतरीन रोड मैप मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, 4 से 8 महीने की कोचिंग इंस्टीट्यूट और 70,000 से 80,000, 1-1 लाख तक का फीस बच्चे दे रहे हैं, कोचिंग तो खत्म हो जा रहा है, फिर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम 90% से ज्यादा बच्चों को है। बैकग्राउंड मैटर नहीं कर रहा है, आप बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए के बैकग्राउंड के हो, फिर भी क्वांट प्रॉब्लम दे रहा है आपको। रीजन बहुत अच्छे से समझते हैं, पहले आप उसका स्ट्रक्चर समझिए या फिर फॉर्मेट समझिए कि जब भी आप कैट का एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों, 166 क्वेश्चन पूरे वो कैट के एग्जाम में पूछने हैं, जिसमें से 22 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथ्स में प्रॉब्लम आने का मतलब, मैं ज्यादातर बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो वाला सेक्शन में डिस्कस करने वाला हूं कि इस 22 में बच्चों अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक के लगभग 8 से लेके 10 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम से बच्चों 4 क्वेश्चन और जियोमेट्री से 4 क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन बच्चों अलजेब्रा से होते हैं। हमारा मेन फोकस जो है वो है अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम और जियोमेट्री में। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है बच्चों, वो अरिथमेटिक का सेक्शन है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब ये 22 क्वेश्चन में बच्चों जो एमसीक्यू आ रहा है, एमसीक्यू तो 14 क्वेश्चंस के हैं, लेकिन जो नॉन एमसीक्यू है, मतलब जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, वैसे बच्चों 8 क्वेश्चन है। मैं आपको सही बताऊं कि 99 परसेंटाइल क्वांट में लेके आने के लिए आपको ये वाला 14 सॉल्व कर देना है और इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन। इतना भी आपने कर लिया तो बहुत आराम से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यानी इस 22 क्वेश्चन के लिए जो टाइम अलॉटमेंट है वो है बच्चों 40 मिनट। 40 मिनट का टाइम मिलता है क्वांट वाले सेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप सही से एनालिसिस करो तो बच्चों एक क्वेश्चन के लिए मिला आपको 2 मिनट। मैं अगर आपसे कहूं कि क्या एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मोर देन सफिशिएंट है सारे क्वेश्चन के लिए? नहीं बच्चों, मैं जो आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं उसमें हर क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर ही आप सॉल्व कर लोगे। 14-8 का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैं 22 में से आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप मिनिमम 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मेट है। अब समझते हैं कि बच्चों क्या रीजन है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों का अच्छा नहीं हो पा रहा है, कोचिंग करने के बाद भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों, जानते हैं रीजन क्या है कि 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा नहीं हो पा रहा है कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी। सबसे पहला रीजन है बच्चों, आपका ट्रेनर कैसा है। अगर ट्रेनर आपका एक्सपीरियंस वाला नहीं है तब तो डेफिनेटली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ट्रिक्स आपको अगर वो नहीं बता रहा है,
ट्रिक्स ऐसे कि एक क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और कम से कम 30 सेकंड, इसी के बीच में आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, तब आपका क्वांट अच्छा माना जाएगा। तीसरा रीजन, सॉल्विंग मेथड। सॉल्विंग मेथड का मतलब यह है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो अगर आप एक क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्वांट नहीं क्लियर होगा। अगर सॉल्विंग मेथड आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है तब तो डेफिनेटली आपका क्वांट नहीं क्लियर होगा बच्चों। और फोर्थ जो सबसे मेजर इशू है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग क्लासेस चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो हर टॉपिक में, मेजरली अरिथमेटिक में, हर टॉपिक में आपको 20 से लेके 25 क्वेश्चन ही करवाते हैं। ये सबसे बड़ा मेजर इशू है क्वांट अच्छा ना होने का। सिर्फ 20-25 क्वेश्चन करवाएंगे। मैं उन कोचिंग की भी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। बड़े बड़े कोचिंग जो बड़ा बड़ा अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं आपसे, वो भी हर टॉपिक में 20 से 25 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 20 क्वेश्चन करते करते तो बच्चों को ये टॉपिक समझ में आना शुरू होता है, और जैसे ही शुरू होता है वैसे ही टॉपिक खत्म कर देते हैं फैकल्टीज। मैं इसमें कम से कम 200 क्वेश्चन करवाने के प्लान में हूं। अगर कोई बच्चा हर टॉपिक में 200 क्वेश्चन करके जाए तो क्वांट में उसका हाथ भी कोई नहीं पकड़ सकता बच्चों। और ये 200 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर का होगा बच्चों। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। एक लाइव एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों जो 2021 कैट के एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चों अरिथमेटिक का है। टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन कैट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। अब आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे, जनरल मेथड से अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका 5 से लेके 7 मिनट तक ले लेगा। बहुत फास्ट कर रहे हैं तो 3 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे तो। और लगभग 7 से लेके 8 लाइन का इसका सॉल्यूशन बन रहा है। जनरल मेथड की मैं बात कर रहा हूं, जो बड़े बड़े कोचिंग वाले, बड़े बड़े ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस आपको अरिथमेटिक में पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में निकाल सकते हो आप। अगर कोई अच्छा ट्रेनर जो अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग करवा दे आपका, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन में ना तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है बच्चों, ना तो XY यूज करने की जरूरत है। अब ये वाला क्वेश्चन 90% से ज्यादा बच्चे स्किप कर देते हैं कि भाई बहुत लेंथी है। मैं आपको 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाऊंगा। बड़े ध्यान से खाली आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। क्वेश्चन में है कि 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन। मतलब फुल ऑफ वाइन एक कास्क है जिसमें प्योर वाइन भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर बाहर निकालना है। एंड देन फिल्ड विथ वाटर, मतलब ये बच्चों रिप्लेसमेंट के लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि वाइन को बाहर निकाल के इसकी जगह पे क्या भर दो, वाटर भर दो। ठीक, अब ध्यान दीजिए बच्चों। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 more times। 3 more times का मतलब क्या हुआ कि एक बार तो पहले परफॉर्म किया, 3 बार और परफॉर्म किया, मतलब टोटल कितनी बार हो गया बच्चों, 4 बार हो गया। ठीक, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्क एंड दैट ऑफ वाटर इज 16:5। अगर बच्चों मेरे से कोई पढ़ा हुआ बच्चा है तो बोलेगा सर टॉपिक तो मिक्सचर एलिगेशन है, लेकिन कंसेप्ट यूज होगा इसमें सक्सेसिव का। सक्सेसिव का क्वेश्चन 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अब जिसने भी सक्सेसिव मुझसे पढ़ा है बच्चों, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई लेफ्ट वाला क्वांटिटी 16 है और जो निकाला गया वो 65, ये रेशियो है। अब ध्यान दीजिए कि भाई अगर बचा हुआ क्वांटिटी 16 है और हमने निकाला 65, यानी ओवरऑल क्वांटिटी कितनी थी, 81। कैसे, 16 + 65 हो गया 81। अब ध्यान दो, प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ बच्चों, प्रोसेस रिपीट हुआ 3 बार यहां, 1 बार इसके पहले, यानी प्रोसेस रिपीट हुआ है बच्चों 4 बार। कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। अब ये जो दोनों नंबर आए हैं, ये किसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करके आए हैं। तो आप बस इतना सोच लो इस क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर 4 बार मल्टीप्लाई होके 81 देगा।
तो 3 3 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 81 देगा, और 16 के लिए 2 2 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 81 देगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वांटिटी 3 था, रेस्ट क्वांटिटी 2 है, यानी हमने निकाला कितना बच्चों? 1 निकाला। कितना निकाला? 1 निकाला। और इसी 1 की वैल्यू कितनी है? 8 लीटर। कह रहा है ना 8 लीटर निकाल रहा है, तो 1 की वैल्यू 8 लीटर, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 24 लीटर। यही हमारा आंसर है। यही मेजर इशू हर बच्चा फेस कर रहा है। मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्होंने 1-1 लाख रुपया फीस दिया है ऑफलाइन क्लास में, फिर भी ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा है कोई। कुछ लोग 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से कैट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिस तरीके से निकलना चाहिए वैसा कोई पढ़ा नहीं रहा है बच्चों। तो अब करें क्या? अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन पे बच्चों, कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली इसका क्या है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी कैट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, चाहे वो 2 साल पहले से कर रहा है, चाहे वो अभी कर रहा है, या फिर 2 साल बाद से करना स्टार्ट करेगा, जब भी उसको क्वांट में प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो हर बच्चा एक बेहतरीन बुक, यानी क्वांट की जो सबसे बेहतरीन बुक है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करता है बच्चों। और वो बुक है अरुण शर्मा की। आप जानते भी होंगे, अरुण शर्मा की क्वांट की बुक सबसे टॉप क्लास की बुक है। अगर आपने ये बुक पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, मेजर इशू अरिथमेटिक का है बच्चों, आपने ये बुक सॉल्व कर लिया तो आपका कैट निकलना ही निकलना है। लेकिन इस बुक के साथ एक छोटा सा इशू है। इस बुक के क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब कोई खुद से इसको बनाना स्टार्ट करता है, बुक खरीद के जब खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करता है, तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी है। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं इस अरुण शर्मा क्वांट बुक के अरिथमेटिक सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें हर टॉपिक में बच्चों, मेनली मैं अरिथमेटिक पे बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं कि क्वांट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को अरिथमेटिक में है। बच्चों अरिथमेटिक में हर टॉपिक में इसमें 200 से ज्यादा क्वेश्चन है, 200 से ज्यादा क्वेश्चन। मैंने इस 200 के 200 सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों अपने कोर्स में सॉल्व करवा दिया है। 20-30 क्वेश्चन करके किसी का कुछ नहीं होगा मैथ्स में, लेकिन अगर कोई बच्चा 200 क्वेश्चन सॉल्व कर ले बच्चों, तो मैथ्स में उसका कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता। और ये जितने भी 200 क्वेश्चन है बच्चों, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट में ही सॉल्व करवाया है। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर हर बच्चा ये 200 क्वेश्चन हर टॉपिक में, एक टॉपिक नहीं बच्चों, लगभग 15 टॉपिक है या फिर 8 से 10 टॉपिक है, अगर 10 टॉपिक भी मैं पकड़ लेता हूं तो आपको 2000 क्वेश्चन का एक कंप्लीट अरिथमेटिक मिलेगा बच्चों। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी ट्रेनर इतना क्वेश्चन कभी नहीं करवाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जितने क्वेश्चन करवाने चाहिए बच्चों को, 200-300 क्वेश्चन करवाने चाहिए, तब जाके उसका मैथ्स अच्छा होगा, और ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों कर नहीं रही है। मैं आपको इस पूरे बुक में अरिथमेटिक के जितने क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन मैंने दिया है बच्चों। इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री में क्या मिलेगा बच्चों, ये ध्यान दीजिए, अरिथमेटिक के साथ साथ आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम फ्री दे रहा हूं मैं, पूरी की पूरी जियोमेट्री फ्री में दे रहा हूं बच्चों में, उसके बाद एपी जीपी, उसके बाद बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक इनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं बच्चों। मतलब 7 से 8 मार्क्स अरिथमेटिक में, 4 यहां से 4 यहां से, यानी 16 मार्क्स तो आपका आना ही आना है बच्चों। इसके साथ साथ आपको मैं फ्री में एक चीज और दे रहा हूं, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, उन बच्चों को जो बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, एमबीए सीटी के लिए पढ़ रहे हैं, कैट के लिए पढ़ रहे हैं, उनका पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको इसमें फ्री देने वाला हूं बच्चों। तो इतना कभी कोई इंस्टीट्यूट करवा के नहीं देने वाला है बच्चों। अब बात करते हैं कि सर इसकी प्राइस क्या है।
अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर भी रहे हो बच्चों, फीस आपको पता होनी चाहिए कि वो कम से कम 50,000 से स्टार्ट करते हैं, 1-1 लाख रुपया फीस लेते हैं। फिर भी मैथ्स में इतना कोई करवा के नहीं देगा बच्चों। फीस हमने बहुत मिनिमम रखा है, इतना मिनिमम रखा है कि महीने भर का कॉफी का अगर आप खर्चा पकड़ोगे तो उससे भी कम प्राइस में रखा है बच्चों। फीस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंटेंट। आप किसी कोचिंग को 1 लाख भी दे दोगे ना तो मैथ्स में बच्चों इतना क्वेश्चन कभी कोई करवा के नहीं देगा। तो ये वाला कंटेंट बहुत मिनिमम फीस में हमने रखा है। कुछ वीडियोस आप फ्री में देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, कितना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आप कोर्स परचेस कीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एग्जाम देने का नहीं है, सवाल है एक बड़े IIM में जाने का, किसी रेप्यूटेड MBA कॉलेज में जाने का और आपका सपना पूरा करने का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।